गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, ये महाराष्ट्र की एक शैली है जिसे हम वर्ली शैली कहते हैं, इसके बारे में। तो आज हमारी बुक रिमझिम में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 11। ये जो पिक्चर्स आपके सामने है उसमें आपको कुछ दिख रहा है? क्या देख रहे हैं आप सब? इसमें देखिए इंसानों के पिक्चर्स बनी हुई है, एनिमल्स के भी पिक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, अक्सर अगर इस पिक्चर को हम देखें तो सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर का यूज करके बनाया गया है। ठीक है, मतलब गोला, त्रिभुज और वर्ग का प्रयोग करके जो मानव जीवन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है उसे ही हम वर्ली शैली कहते हैं। वर्ली जो शैली है, इस कला का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? महाराष्ट्र की शैली है जहां पर जीव या मानव जीवन के वृतांत का वर्णन, मानव जीवन का वर्णन से, हम सभी इंसान है ना बच्चों? जी हाँ, आप खेलते हो, खाना खाते हो, सोते हो, आपके घर में मम्मी है, पापा है, सभी लोग हैं ना, तो आप उनके बारे में जानते हो। कौन सा रूम भैया का है, भैया कब स्टडी करते हैं, कौन सी बुक भैया की है, दीदी की कौन सी बुक है। उसी तरह से हम इंसानों के जीवन में क्या क्या काम होते हैं। जैसे देखिए, ये महिला जो है वो क्या कर रही है? लकड़ियां काट रही है और ये उसका गट्ठर बना रही है। ये दोनों महिलाएं एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति इस जानवर को लेकर के जा रहा है ना? ये एक पेड़ है, सूरज है। बेस जब दिन निकलते हैं, जैसे सुबह होती है तो हम लोग जग जाते हैं ना, फटाफट ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, बैग पैक करना है, अपना सारा काम करते हो ना। उसी तरह से बताया गया है कि इंसान कैसे अपने कामों को करता है। तो ये चित्र कहाँ पर बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में दीवार पर बनाए जाते हैं। कहाँ पर? दीवारों पर इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं जो कि मानव जीवन की घटनाओं का वर्णन करते हैं। और विशेष करके इन चित्रों को बनाने के लिए 3 आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा वृत्त, त्रिभुज और वर्ग होता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये चित्र जो है मानव जीवन से जुड़ा हुआ था। देखिए, यहाँ पर भी उसी चित्र के बारे में बताया गया है। आज जो बच्चों हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? एक बुढ़िया। उसका क्या नाम है चैप्टर का? एक बुढ़िया, है ना? ये देखो आपकी दोस्त सुहानी। वेरी गुड सुहानी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक बुढ़िया। यहाँ पर हम देखें अगर तो ये एक झोपड़ी है जहाँ पर एक महिला बैठी हुई है, उसके पास एक गट्ठर है। यहाँ पर एक महिला सामान को लेकर के जा रही है कुछ। यहाँ धान की सफाई हो रही है, या आप कह सकते ग्रेन्स को जो है वो रिफाइन कर रहे हैं। ये महिला यहाँ रेस्ट कर रही है। एनिमल्स को देखिए, वो आराम से जा रहे हैं ना। इस तरह के चित्र भी वर्ली चित्र में ही आते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बिल्ली का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर एक वर्ड है, ये पहाड़ियों का चित्र बनाया गया है, और ये सूरज का चित्र बनाया गया है, उसमें आकृति दे दी गई है। तो इस तरह से जो भी चित्र बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ली शैली में बना हुआ चित्र। तो हम अपनी कहानी बुढ़िया के बारे में पढ़ने चलते हैं। आर यू रेडी? चलिए। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी,
काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरे दिन रात सवेरे, दोपहरे दिन रात सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी, शाम नहीं थी कुछ भी। तो इसमें एक बुढ़िया की कहानी दिया गया है जिसका कोई नाम ही नहीं है और दिन भर वो खाली रहती है, उसे कोई काम नहीं है। जब दिन भर वो खाली रहती है तो दिन भर आराम ही आराम था, उसे आराम तब भी नहीं मिलता। दिन दोपहर, सुबह कब हुई, शाम कब हुआ, दोपहर कब हुआ, उसे कुछ पता नहीं चलता था। जब उसे कुछ काम ही नहीं करना रहता था तो खाली पड़ी रहती थी, इसलिए उसे टाइम का पता ही नहीं चलता था। ठीक है, तो आपकी दोस्त सुहानी आपके सामने आ गई है एक टास्क लेकर के। बताइए सुहानी जी क्या काम है? द टास्क, इनका टास्क क्या है चलिए देखते हैं। सुहानी कह रही नाम बताओ काम बताओ, नाम बताओ काम बताओ। अभी आपने कहानी पढ़ी, एक बुढ़िया थी जिसका कोई नाम नहीं था और उसके पास कोई काम नहीं था, है ना? अच्छा, संडे को आपके पास काम नहीं होता, खेलता कौन है? वेरी गुड। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। अब आप लोग बताएं फटाफट क्या नाम रखेंगे? वेरी गुड, कुसुम। हमने बुढ़िया का नाम क्या रख दिया? कुसुम दादी माँ। ठीक है, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। अभी तो उसके पास कोई काम नहीं था, अब आपको बताना है कि क्या क्या काम कर सकती है। वेरी गुड। घर की सफाई, बच्चों के साथ खेल, वो बच्चों के साथ खेल भी कर सकती है, बच्चों को पढ़ाई भी करवा सकती है ना? बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा सकती है, अक्षर ज्ञान करा सकती है। इतने सारे काम हैं जो कि वो दादी माँ कर सकती हैं, है ना? क्या क्या काम कर सकती हैं? वो अपने घर की अच्छे से सफाई कर लें, आसपास जो गंदगी है उसे साफ कर दें, है ना? गंदा अच्छा नहीं लगता है ना? जैसे आप लोग डस्टबिन का यूज करते हैं, करते हो ना, तो आपका क्लासरूम बहुत साफ रहता है, आपके घर भी, आपका जो बेडरूम है वो भी साफ रहता है, स्टडी रूम भी साफ रहता है जब आप डस्टबिन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दादी माँ को क्या करना चाहिए? अपने घर की सफाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, मीन्स बच्चों की मदद करनी चाहिए पढ़ाई में, उन्हें अक्षर ज्ञान करवाना चाहिए, अच्छे से लिखना सिखाना चाहिए। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो खेल में भी उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि जब ढेर सारे बच्चे आप लोग हो ना, जब आपस में खेलते हो तो टीचर्स क्यों स्टैंड होते हैं? ताकि आप आपस में कोई झगड़ा ना करो, है ना? नहीं तो आप लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। काम करो, कुछ काम करो। अब चलिए भाई, सुहानी आपकी जो दोस्त है वो दूसरा काम आपको दे रही है। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? अब सही सही बताइए गेस करके, कौन करता है? आप करते हैं सबसे ज्यादा काम? नहीं, कौन करता है? सोच करके बताओ। मॉर्निंग में सबसे पहले कौन गेटअप होता है, उठता है? घर में स्वीपिंग करना, यूटेंसिल्स को क्लियर करना, मतलब वॉश करना, और इसके बाद में आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, आपका यूनिफॉर्म क्लियर करना, बैग पैक करना, लंच बॉक्स पैक करना। कौन करता है? मम्मा। वेरी गुड, आपकी माँ सबसे ज़्यादा काम करती है। और फिर कौन करता है? दूसरा व्यक्ति कौन होता है? गुड, दीदी। आपकी दीदी करती हैं। आप अपनी बुक में उन्हीं का नाम लिखेंगे जो आपके घर में सबसे ज्यादा काम करते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? दादी, पापा। ये लोग काम नहीं करते?
आराम ही करते रहते हैं। अच्छा, आपकी छोटी बहन, वेरी गुड, वो कोई काम नहीं करती। चलिए भाई, आपकी छोटी बहन जो है वो काम नहीं करती, वो अभी बहुत छोटी है, ठीक है, वो काम नहीं कर सकती है, अभी वो छोटी है ना। तो सुहानी जी का ये टास्क था जो कि कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए, आप कितने सारे काम करके आते हैं? आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने बैग को खुद पैक करते हैं? आपको अपना बैग खुद से पैक करना चाहिए ना? कौन कौन करता है अपना बैग पैक? अपना बैग खुद से कौन कौन पैक करता है? देखिए, मॉर्निंग में आपको खुद से ब्रश कर लेना चाहिए, दांतों को अपने साफ करिए, अपना बैग पैक करिए, ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। करना चाहिए ना हमें अपना होमवर्क, वेट नहीं करना चाहिए कि मम्मा जब कहेंगे इसके बाद में अपना होमवर्क करूंगा कंप्लीट। आपको अपना होमवर्क खुद से अपने एक एग्जैक्ट टाइम पर कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि टीचर्स की भी डांट ना पड़े। और हैंड राइटिंग पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी हैंड राइटिंग कैसे होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन, ठीक है। हम दांतों को साफ करते हैं तो अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि दांत हमारे जो है वो मजबूत और साफ बने रहे। वेरी गुड। आपकी क्लास में सबसे अच्छी हैंड राइटिंग किसकी है? हैंड्स अप करिए। यस, आपको पता है कि इनकी हैंड राइटिंग क्लास में सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि इन्होंने बहुत ध्यान से अपना होमवर्क किया है और ये अपने लेटर्स को जो अक्षर लिखते हैं उसे बहुत आराम से और खूबसूरत तरीके से लिखते हैं। आप क्या करते हो? आपको डांट पड़ती है, फिर आप फटाफट पेंसिल लेकर के जल्दी जल्दी यूं एक हाथ से रोते हो और दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर देते हो। किसी तरह से कंप्लीट करना है, आपको लिखना है आराम, तो आप लिख रहे हैं आ राम। अब आप ऐसे करोगे तो कैसे अच्छे से बनेगा? आपको पता है आपको अपना होमवर्क करना है, तो आप अपनी लाइनिंग उठाइए, अच्छे से लिखना शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों का होमवर्क अच्छा होता है, जो कि ध्यान देते हैं, हम सभी की हैंड राइटिंग अच्छी हो सकती है। हमें करना क्या है? आराम से अपना होमवर्क करना है। ओके, तो आज से आप लोग अपना होमवर्क आराम से करेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।